आज आम आदमी पार्टी कार्यालय पर यूपी प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उन्होंने 2 चरण की पदयात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। वहीं अब तीसरे चरण की पदयात्रा 16 जनवरी से 22 जनवरी चलेगी, जो कि मिर्जापुर से प्रारंभ होकर काशी सारनाथ पर संपूर्ण होगी। यह पदयात्रा बेरोजगारी व सामाजिक न्याय के हक को लेकर किया जाएगा। वहीं उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री हसीना शेख से दोस्ती निभा रहे हैं और भारत की बिजली को बांग्लादेश में सप्लाई किया जा रहा है। आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध किया, वैसे ही बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। खेल से कमा रहे शाहरुख खान पर लोग नाराजगी दिखा रहे हैं। वहीं जूही चावला व उनके पति भी तो आईपीएल से कमाई कर रहे हैं, तो उनकी आलोचना क्यों नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री जी इस तरह का खेल बंद करें, जनता बहुत समझदार हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह ब्राह्मण को डांटा, यह अपमान ठीक नहीं है। ब्राह्मणों के एक होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा एसआईआर में भी धांधलेबाजी हो रही है, सही संख्या तक निर्वाचन आयोग नहीं बता पा रहा है। आम आदमी पार्टी मुद्दे उठाती है और मुद्दों पर ही पदयात्रा भी करती है। हमारी इस लड़ाई में आप सभी भी अवश्य जुड़ें। वैधानिक रूप से मिल रही है वही मिलेगी, एक बार सबको मिलेगी। एक बार 3 साल की छूट दी जा चुकी है यूपी में ही। जब 60,000 भर्ती निकली थी 2023 में, तब तमाम लोगों ने विरोध किया था कि लंबे समय से भर्ती नहीं निकली, तो 3 साल बढ़ाया गया था। तो फिर सबका बढ़ाइए ना, सबके लिए एज बढ़ाइए, क्योंकि उम्र तो सबकी बढ़ रही है। वो चाहे सामान्य वर्ग का छात्र हो या ओबीसी एससी एसटी के छात्र हो, तो आयु की सीमा सबके लिए बढ़ाइए। उनको जो पहले से छूट मिली है ओबीसी एससी एसटी को, उसमें भी और बढ़ाइए सीमा। सामान्य वर्ग की बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी भी बढ़ाइए। और भर्ती नहीं निकली, ये किसका दोष है? भर्ती नहीं निकली उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिम्मेदार है। एक तरफ आप पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खा रहे हैं, उसमें कोर्ट का फैसला आ रहा है। मैंने वो मामला पार्लियामेंट में उठाया था 69,000 शिक्षक भर्ती का, और आज तक वो भर्ती फाइनल नहीं की गई। तो इसका भी निस्तारण कीजिए ना। योगी सरकार 125 करोड़ निवेश के साथ में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने की बात कर रही है, इससे आय दुगनी होगी किसानों की, ऐसा कह रहे योगी आदित्यनाथ। देखिए भैया, हमने इसी प्रदेश में देखा है 5 रुपए और यहाँ तक कि शायद 50 पैसे या 1 रुपए तक का चेक किसानों को मुआवजे के रूप में बांटा गया था, उनको अपमानित किया गया था। हमने इसी प्रदेश के अंदर देखा है गन्ना मूल्य के लिए किसानों को लाठी खाते हुए। हमने इसी प्रदेश के अंदर देखा है खाद की एक बोरी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाते हुए और किसान की मौत होते हुए। तो अब ये किसानों को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के लिए 125 करोड़ रुपए देने की उनकी क्या योजना है, क्या ज़मीन पर उतर के आती है, वो देखना होगा। क्योंकि जब यहाँ पे इन्वेस्टर समिट होती है तो दावा किया जाता है उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। अब 40 लाख करोड़ रुपए में तो उत्तर प्रदेश स्वर्ग बन जाएगा। जमीन पे 40 करोड़ भी नहीं आता है। तो इसलिए दावों और हकीकत में जो फर्क है वो समझने की जरूरत है। उत्तराखंड सरकार की महिला मंत्री के पति बिहार से दुल्हन खरीद कर लाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो यही सब तो इनकी भावना है भाई। महिलाओं के प्रति इनकी जितनी गंदी सोच है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अंकिता भंडारी का मामला सामने आया, उन्नाव का मामला सामने आया, इतने अनेक मामले सामने आए जिसमें कि आपको साफ तौर पे दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं के मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। और ऐसी बातें वो ऐसे हरियाणा का भी एक इनका नेता बोल चुका है बिहार के लोगों के लिए। बिहार इस देश का हिस्सा है, बिहार के महिलाओं का सम्मान है, वहाँ के लोगों का सम्मान है, वहाँ के नागरिकों का सम्मान है। आप ऐसे रोज वहाँ की महिलाओं को अपमानित करेंगे और ये सीखते हैं सब प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी एक रैली में गए थे तो उन्होंने मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, बिहार के अंदर ही किया था। अभी 3-4 दिन पहले का एक वीडियो आया है गाजियाबाद का,
उसमें बेचारे बिहार से करीब 15-17 साल से आके लोग वहां रह रहे हैं साहिबाबाद में। अब वो बिहारी को कह रहे हैं तुम बांग्लादेशी हो। और उत्तर प्रदेश की इतनी शानदार पुलिस है उत्तर प्रदेश की, धाए धाए ठाए ठाए क्या क्या नाम इनका दिया गया है, तो धाए धाए ठाए ठाए वाली पुलिस कहती है मोबाइल तुम्हारे पीठ पे लगा रहे हैं, तुम्हारी नागरिकता पता चल जाएगी किस देश के हो। आपने मजाक बना लिया है, सिस्टम का मजाक बना दिया है। एक इनके मंत्री हैं, 20 लोग मर गए गंदा पानी पीने से, उनको शर्म नहीं आती। नगर विकास के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर में, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको जो है वो कह रहे हैं ये सवाल फोकट का सवाल है। ये जो मौत के आंकड़े हैं ये 30 बताए जा रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल है वो 20 है, तो क्या 30 है उससे ज्यादा हो सकते हैं? देखिए ये तो जांच का विषय है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें पूरी पड़ताल इस बात की होनी चाहिए। इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में एक है, नंबर 1 पर है। और वहां ये गंदे पानी की शिकायत कोई एक दिन की नहीं है, ये लंबे समय से वहां इस शिकायत आ रही थी। तो अगर लंबे समय से वहां गंदे पानी की शिकायत आ रही थी, उस पे कौन कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, कौन कौन से लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो उन सब के ऊपर कार्रवाई तय होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई। तो 2 अधिकारी और ये हत्या है। देखिए एक होती है लापरवाही, एक होती है लापरवाही के कारण हत्या। लापरवाही के कारण हत्या का मामला है ये। एसआईआर को लेके 6 जनवरी को ड्राफ्ट पोल इलेक्शन कमीशन निकालेगा। आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? डिटेक्शंस जो भी डिलीट हुए हैं उसकी आपकी पार्टी में ऐसा कोई वॉर रूम है जिससे वो चेक करेंगे? देखिए बिल्कुल करेंगे, और हमने अब तक सबसे आगे बढ़कर इस मामले को उठाया है। और ये बड़ी अजीब बात है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों ने 2 काम किया। एक, ग्रामीण चुनाव संपन्न कराने के लिए, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत बीडीसी का चुनाव संपन्न कराने के लिए उन्होंने ग्रामीण मतदाताओं की सूची तैयार की राज्य निर्वाचन आयोग ने। इसी राज्य सरकार के कर्मचारी, इसी योगी सरकार के कर्मचारी, और उन्होंने बताया कि ग्रामीण मतदाताओं की संख्या है 12 करोड़ 69 लाख। 12 करोड़ 69 लाख। और एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में